बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि ओबीसी के अंदर बहुत सारे लोगों ने मुखौटे लगा लगा करके इस समाज को SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को लूटा है। अंधविश्वास के नाम पे, आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे और ना जाने किस प्रकार के प्रलोभन दिखा करके इस समाज को लूटा है। हम कहते हैं कि हम ब्राह्मणवाद से, हम किसी ब्राह्मण व्यक्ति या जाति से इस देश को उभारना नहीं चाहते, अंधविश्वास और पाखंड से उभारना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि भाई सावधान हो जाओ, ये देश अंधविश्वास की वजह से 10-10 बार गुलाम हुआ है। इस देश की गुलामी का मूल कारण है अंधविश्वास। यहाँ पर हूणों ने, डचों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, सभी आक्रमणकारियों, आक्रांताओं ने इस देश पर आक्रमण क्यों किया कि हमारी फूट जो अंधविश्वास के नाम पर एक मनुवादी लोगों ने निचले तबके के 85% लोगों को मूर्ख बना करके जिस प्रकार से इस्तेमाल करने का प्रयास कर रखा है, जो देश में हुआ नहीं वो पढ़ाया जा रहा है आज भी, और जो देश में हुआ वो मिटाया जा रहा है। आज गौतम बुद्ध की विचारधारा को मिटाया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहरले देश में जाके कहते हैं मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, जब यहाँ आते हैं फिर राम मंदिर आ जाता है। बाहर कोई राम और श्याम की बात को कोई नहीं जानता, लेकिन बाहर बुद्ध को जानते हैं, पूरा विश्व जानता है। पंचशील के माध्यम से पूरे विश्व को उन्होंने शांति संदेश दिया था। चोरी, झूठ, नशा, नैतिक व्यभिचार, बिना वजह हत्या, ये 5 बातें छोड़ करके जो मूल अष्टांगिक मार्ग, सही सोच, सही दृश्य, सही लक्ष्य, सही विचार, सही कमाई, इस प्रकार से इस देश का जीवन था। नहीं, ये तो आपको मालूम है कि जो OBC है उसको ताली बजवाना, थाली बजवाना, ये मोदी के, ये भी तो एक ढोंग है। जो ढोंग रामदेव जी कर रहे हैं, मोदी भी तो वही ढोंग कर रहा है। उसी ढोंग के माध्यम से ही तो इस देश की सेवा कर रहे हैं, आप ढोंग की बता रहे हैं। वहाँ पर कुछ 200-250 परिवार वो लोग, जिन लोगों ने कहाँ विनय कटियार, कहाँ कल्याण सिंह, कहाँ उमा भारती, जो इसके नायक थे, जो बाबरी मस्जिद को गिरा करके जो मंदिर को बनाने वाले लोग, आज उनका तो कहीं नामो निशान नहीं है। इस पूरी कमेटी में कोई नाम भी नहीं है, एक नाम भी कहीं OBC का, SC का नहीं है। और जो लोग बैठे हैं वो लोग अपर कास्टों से 200-250 लोगों के लिए जीवन भर का चंदा उगाही का करोड़ों रुपए का इंतजाम हो गया। वहाँ OBC के लिए 600 किलो का घंटा बाजार, पहले 400 का था, अब 600 किलो का घंटा कर दिया है। ये घंटा बजाएंगे और वो माल खा जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा की बात है सर, प्राण प्रतिष्ठा की जो लेकर के बातचीत चल रही है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। उसमें बहुत से लोग बढ़ चढ़ के आ रहे, ट्रेनों में सीट नहीं मिल रही है सर, बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम होने वाला है। देखिए, आपको मालूम है कि जो लोग राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। ये इनको 2014 में लाए, 2019 में लाए, और राम को लाए, इसका मतलब BJP से पहले तो राम था ही नहीं, क्योंकि ये तो कल्पना मात्र था। जो अब ये राम को लेके आ रहे हैं और इसके माध्यम से जो है ना राजनीति करके जो है ना लोगों को गुमराह करके अपनी प्रतिष्ठा, जो इसमें प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। कोई ये एक अपना परिवार का सदस्य है, इनके मर जाता है, पहले तो उसमें प्राण फूंक के देखें ना। जब कोई पूरी भरी पूरी एक बॉडी होती है, लेकिन ये पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा फूंक करके इन लोगों को और इससे भी ज़्यादा मूर्ख बनाकर, अंधविश्वासी बना करके सिर्फ उल्लू सीधा करना चाह रहे हैं कि जो लोग राम भगत बन रहे हैं। बस उन्हीं से ये बात हम कहेंगे कि भाई ध्यान दें। हाँ, एक बात और कही जा रही है भाजपा के द्वारा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, वो राजनीति में भी किसी काम का नहीं है, वो देश समाज व्यवस्था में भी किसी काम का नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? जो लोग राम भगत ज्यादा हो रहे हैं, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कितने इंडस्ट्री ठप कर दी अभी से पहले, और कितनी महंगाई हो गई देश के अंदर। जो महिला सशक्तिकरण नंगा कमाया गया, दलितों के मुंह पर मूता गया, जूता चटवाया गया। ये राम भगत जो राम सब कुछ काम के थे, ये हमारे किसी काम के नहीं। तो सर, इसमें आगे OBC समाज के लिए जिस तरीके से सड़कों पर उतरना चाहिए उनको, OBC समाज को, इस बात को लेकर रामदेव बाबा के विरोध को, परंतु अभी तक OBC समाज इस चीज को लेकर सड़कों पर नहीं है। जो OBC समाज है, इन लोगों को तो आदत इस बात की है कि जूता मारो उसी के पैर पकड़ लो। बस ये जूते खाते रहते हैं। और 70-75 साल की आज़ादी में अभी जो यहाँ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में भी इन लोगों को बस दिखा दिए जाएंगे ड्रामे। लेकिन जो OBC समाज है, अगर इन लोगों को इतनी समझ आ जाए कि भाई हमारी संख्या जैसे बिहार की जातिगत जनगणना के बाद 60% निकली है, तो हर स्टेट में एवरेज 50-55% आबादी निकलेगी। अगर इन लोगों को इतनी समझ हो तो ये अपना राज बना करके इस बात का हिसाब ले सकते थे। लेकिन अभी तक ये तो राम भगत ही बने हुए हैं, श्याम भगत बने हुए हैं। इसके अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, बस इनको तो मंदिरों की पूजा चाहिए। जबकि इनको अकल होती तो मंदिर छोड़ छोड़ करके चांदनाथ, नित्यानंद स्वामी, फलाना स्वामी और योगीनाथ हुए, तो मंदिरों में अगर शक्ति होती, अगर बाबों को से कोई पूछता है कि भाई आप राजनीति में किस लिए आए, जन कल्याण के लिए, अरे आप भगवान के दरबार में वहाँ मंदिर में बैठे थे, वहाँ तो कल्याण करवा सकते थे। तुम सब का भगवान में शक्ति तुम्हारे पास है तो तुम वहाँ से कल्याण कराते।
लेकिन हमारे लोगों का भी यही समझ में नहीं आया कि शक्तियां संविधान में हैं, शक्तियां पार्लियामेंट विधानसभाओं में हैं, शक्तियां मंदिरों में नहीं है। अगर शक्तियां मंदिरों में होती है, बाबे जो है ना मंदिर छोड़ के राजनीति में ना कूदते हैं। ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा तबका है, ओबीसी समाज से आप स्वयं भी आते हैं और रामदेव बाबा भी आते हैं, तो उनको आप मैसेज क्या देंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, रामदेव जी आपका बहुत सिक्का चल लिया, आपने बहुत लोगों को लूट लिया। अब और जैसे आपने ऐसी तैसी की है अपनी जुबान से इस ओबीसी समाज की, आपको अकल दिखाने में ज़्यादा देर अब नहीं लगेगी।